हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जो यूपी जीके का पोर्शन होता है उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो 34 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो आज से हम यूपी का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, यूपी जीके का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आप इससे भी जुड़िए। आप इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट होता है उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि भर्ती री एग्ज़ाम जीके का जो जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होता है उसके साथ हम ये इसका एक प्रैक्टिस सेट और चला रहे हैं जो यूपी स्पेशल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना तो चौरी हुई जो तो चौरी चौरा कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ? गोरखपुर में। किस? राप्ती नदी के तट पर है। और कहीं पर ये 5 फरवरी भी दिया जाता है चौरी चौरा घटना, लेकिन आप हमेशा याद रखिए 4 फरवरी, जो क्योंकि 4 फरवरी की जो डेट है वो चौरी चौरा घटना का जो स्मारक बना है वहाँ पर भी 4 फरवरी की डेट ही लिखी हुई है। और ये चौरी चौरा घटना होने के बाद क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी चला रहे थे उसको क्या वापस ले लिया था? कब? तो ये 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया था। अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में किसने नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था? तो किसके नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था? तो वीर छत्रसाल के नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था। और औरंगजेब ने क्या? तो वाराणसी के जो विश्वनाथ मंदिर है इसको ध्वस्त किसने कराया? तो औरंगजेब ने कराया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वाराणसी के जो वाराणसी के जो काशी विश्वनाथ मंदिर है इसको किसने ध्वस्त कराया? तो औरंगजेब ने ध्वंस कराया था। और इसका निर्माण इसका जो पुनर्निर्माण है, जीर्णोद्धार है, वो किसने कराया था? तो वो जीर्णोद्धार करवाया था होलिकर ने। कौन? होलिकर ने। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य पूछे गए तो रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है, मयूर हुआ, चरकुला हुआ और झूला नृत्य हुआ। ये ब्रज क्षेत्र के कैसे? तो लोक नृत्य हैं ब्रज क्षेत्र के। और आपसे पूछा जाए धोबिया हुआ, कटफोड़वा हुआ, धीवर हुआ और चौरसिया हुआ, नटवरी हुआ, दादरा हुआ, ये किसके? तो ये पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। और जोगनी, कलाबाजी और ढेडिया आप कभी मत पूछना ये कहाँ के हैं, जो अवध क्षेत्र हैं। और अवध को क्या? नवाबों का शहर जिसे लखनऊ कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। खाद्य पार्क कहाँ है? तो ये नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय संस्थान कहाँ है? तो ये मेरठ में है। कहाँ? मेरठ में है। इसी में चौथा क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है वो है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। आप इसको इस ट्रिक से याद करिए कि आप पूछ रहे हो कि दाल पकी कि नहीं, दाल जो है वो पकी कि नहीं, तो वो कह रही है कि नहीं पकी। तो ये सुन सुन के आपकी दाल नहीं पकी, तो ये सुन सुन के आपके कान पक गए। तो दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। पांचवा क्वेश्चन है, न्यायिक प्राधिकरण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। अगर हमको उत्तर प्रदेश पुलिस में न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते? तो लखनऊ में धरना धरते जाकर। आगे देखते हैं। छठवां है कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान कहाँ है? तो प्रयागराज में है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के जो मार्कशीट होती हैं, जो और भी कुछ प्राधिक कार्य होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं सारे कार्य? तो ये प्रयागराज में होते हैं। सातवां है तो राष्ट्रीय औषधि एवं शिक्षा अनुसंधान कहाँ है? तो रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज में है। और केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज में है। छठवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकुओं के नगर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नगर? तो रामपुर को किस नगर से? तो चाकुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। बेला भवानी नगर किसे जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को बेला भवानी नाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फुले नगर का किसे? अमरोहा को जाना जाता है। टाइगर्स की भूमि किसे? तो बागपत को जाना जाता है। बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइगर्स। तो टाइगर्स की भूमि किसे? बागपत को जो कहते हैं। छोटा पंजाब किसे कहते हैं? तो छोटा पंजाब, पा से पीलीभीत, तो छोटा पंजाब पीलीभीत से होगी।
काशी की बहन कौन? गाजी। काशी की बहन गाजी। काशी की बहन गाजी। तो काशी की बहन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, 13 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ किसे दिलाई? तो किसे दिलाई? तो ये R.K. सिंह विश्वकर्मा है। कौन? R.K. सिंह विश्वकर्मा। और मुख्य सूचना आयोग की गठन कब हुआ? तो ये 14 सितंबर 2005 को हुआ। और मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा प्रथम आयुक्त कौन थे? तो प्रथम आयुक्त थे न्यायमूर्ति M.A. खान। 8वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आजमगढ़ में है। कहाँ है? आजमगढ़ में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। 9वां क्वेश्चन है कि अप्सरा व परिमल किसकी कृति हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति हैं। अब आपसे पूछा है अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ? तो आ से अमृत, आ से आगरा। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। महादेवी वर्मा को आपको कभी मत भूलना है। कहाँ हुआ जन्म इनका? फर्रुखाबाद में हुआ। रामचंद्र शुक्ल किस जिले में? तो बस्ती जिले में। मैथिली शरण गुप्त कहाँ के हैं? तो ये झांसी के हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ है? तो ये रायबरेली में माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना की गई। तो कब की गई? नगर एवं तो 1948 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? तो 9 फरवरी 1993 को बना। यूपी अल्पसंख्यक आयोग कब बना? तो 1992 में बना। आगे देखते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 2005 में हुई। 11वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वा मानसून के नाम से जाना जाता है। किसे? पूर्वा मानसून के नाम से। 12वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो प्रतापगढ़ है। कौन? प्रतापगढ़। और सर्वाधिक नींबू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो बुंदेलखंड करता है। लीची का कौन करता है? तो सहारनपुर करता है। और अफीम की खेती कौन सबसे ज़्यादा करता है? तो बाराबंकी में होता है। संतरा कहाँ उत्पादन होता है? तो सहारनपुर और बुंदेलखंड में होता है। 13वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन नीति कब घोषित की गई? तो ये 1998 में की गई। कब? 1998 में। और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? तो भदोई में है। और सर्वाधिक कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो कौन सा है? सोनभद्र है। यूपी में चकबंदी योजना कब आई? तो 1954 में आई। और यूपी किसान वही योजना कब आई? तो 1992 में आई। 14वां क्वेश्चन है मुद्रा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो मुद्रा की शिल्पकला के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर ये कहाँ मिलता है? तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलता है। संगमरमर का पत्थर भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलता है। और सैंड स्टोन जो होता है वो कहाँ मिलता है? तो मिर्ज़ापुर में मिलता है। 15वां क्वेश्चन है कि लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है कौन? वाराणसी प्रसिद्ध है। खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो ये मेरठ में प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये मथुरा प्रसिद्ध है। और दिया सलाई उद्योग के लिए कौन? तो बरेली प्रसिद्ध है। 16वां क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो A.C. मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार ने की। कब? 1916 में। और कभी 1925 का कानपुर अधिवेशन कभी मत भूलना। किसने किया? तो सरोजनी नायडू ने किया, जो कि भारतीय प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। और अगर पूछा है कि प्रथम महिला कौन है? तो एनी बेसेंट है। और प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये सरोजनी नायडू है। अब 17वां क्वेश्चन है दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा किया जाता है अहीर समुदाय द्वारा। अब राई नृत्य हुआ, राई नृत्य, कार्तिक नृत्य, धुरिया नृत्य, घोड़ा नृत्य, ख्याल नृत्य, कांगड़ा नृत्य और सोहरा नृत्य, ये कहाँ के हैं? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के।
18वां क्वेश्चन है ललित कला अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ललित कला अकादमी जो पुरस्कार देती है पुरस्कार देती है वो किसमें, मूर्ति, सिरेमिक और कला इतिहास में देती है। ये ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई। और कहाँ, तो लखनऊ के लाल बारादरी में हुई। 19वां क्वेश्चन है रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो रूमी दरवाज़ा कहाँ है, लखनऊ में है। और ये कब बनवाया गया, तो 1784 से 1786 के बीच में इसे बनवाया गया। और किसने बनवाया, तो नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया। कितने, 60 फीट ऊंचाई है इसकी। 20वां क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी के किस जिले में है। तो ये वाराणसी में है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सुबह वाली आप 9 बजे वाली GS प्रैक्टिस सेट कभी मत भूलना लेना। तो धन्यवाद।